ऐसे लोगों को घर में बिठाना, उन्हें अपने हाथ से जल देना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं ताकि यहाँ से निकल कर वे चार जगह तुम्हारी बातें फैला सके। महाभारत के अश्वत्थामा वाले झूठ की तरह धर्म बन जाता है। घर तुम्हारा है, यहाँ की ऊर्जा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज का विषय सुनकर शायद तुम चौंक गए होंगे। शायद तुम्हारे मन में यह आया होगा कि यह क्या कह रहे हैं। हमारा सनातन धर्म तो सिखाता है कि अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होते हैं। और आज मैं कह रही हूँ कि कुछ मेहमानों को पानी भी मत पूछना, यह तो पाप हो जाएगा। रुको और मेरी बात को गहराई से समझो। हमारे शास्त्रों ने अतिथि उसे कहा है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, लेकिन जिसके आने से मन पावन हो जाए, घर में सकारात्मकता आ जाए। लेकिन अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई सांप आ जाए तो क्या तुम उसे दूध पिलाओगे? अगर कोई चोर तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करे तो क्या तुम उसकी आरती उतारोगे? नहीं ना। त्रेता युग में माता सीता ने भी तो एक अतिथि का सम्मान किया था। साधु के वेश में आए उस रावण को भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की थी, और परिणाम क्या हुआ? पूरा परिवार बिखर गया, महायुद्ध हुआ। कलयुग में हर दरवाजे पर दस्तक देने वाला देवता नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे घर की सुख समृद्धि और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को चूसने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को घर में बिठाना, उन्हें अपने हाथ से जल देना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आज मैं तुम्हें उन 3 तरह के लोगों की पहचान बताऊंगी जिन्हें तुम्हें अपने घर की दहलीज तो क्या, अपने मन की दहलीज भी पार नहीं करने देनी चाहिए। पहली श्रेणी, जासूस और निंदक। सबसे पहली श्रेणी है भेदिया या जासूस। कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारे घर आते ही इसलिए हैं ताकि वे यह देख सके कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। वे सोफे पर बैठते हैं पर उनकी नज़र पूरे घर को स्कैन करती है। अरे, नया टीवी लिया है? कितने का है? बहू क्या कर रही है? बेटे की नौकरी का क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं? नहीं, वे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यहाँ से निकलकर वे चार जगह तुम्हारी बातें फैला सके। वे तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे घर से निकलते ही तुम्हारी ही बुराई करेंगे। ऐसे लोग जब घर आते हैं तो वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जल में याददाश्त होती है, जल ऊर्जा को सोखता है। जब तुम ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने हाथ से जल का पात्र देते हो तो अनजाने में तुम उसकी ऊर्जा का संबंध उससे जोड़ लेते हो। उनका पिया हुआ पानी तुम्हारे घर के पुण्य को कम कर देता है। अगर तुम्हें पता है कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटता है, तुम्हारे परिवार को बदनाम करता है, तो हाथ जोड़कर उसे दरवाजे से ही विदा कर देना चाहिए। यह अपमान नहीं, यह अपने परिवार की रक्षा है। दूसरी श्रेणी, कलह के बीज बोने वाले। दूसरी तरह के मेहमान सबसे खतरनाक होते हैं। यह है कलह के बीज बोने वाले। यह वह लोग हैं जो तुम्हारे घर आते हैं और आते ही तुलना शुरू कर देते हैं। यह तुम्हारी पत्नी से कहेंगे, अरे तुम्हारी ननद तो राज कर रही है, तुम ही काम में पिसती रहती हो सारा दिन। ये तुम्हारे बेटे से कहेंगे, अरे फलाने का बेटा तो विदेश चला गया, तुम यहीं रह गए। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है तुम्हारे भरे पूरे परिवार में दरार डालना। यह चाहते हैं कि जब यह तुम्हारे घर से जाएं तो तुम्हारे घर में कलेश शुरू हो जाए। ऐसे व्यक्ति को घर में स्थान देना अपने घर के मंदिर को अपवित्र करने जैसा है, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। याद रखना, घर ईंटों से नहीं, भावनाओं और प्रेम से बनता है। और जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं में जहर घोलने आया है, उसे जल पिलाना तो दूर, उसे अपने घर की हवा भी मत लगने दो। विवेक का इस्तेमाल करो, प्यादा बनाना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन के घर का 56 भोग त्याग दिया था। विदुर के घर केले के छिलके खाए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में मैल था, विदुर के मन में प्रेम था। तो तुम भगवान से बड़े हो क्या जो सबका स्वागत करोगे? तुम पूछोगे, हम गृहस्थ हैं, समाज में रहना है, अगर हम किसी को पानी नहीं पूछेंगे तो बदनामी होगी। क्या करें?
मैं यह नहीं कह रही कि तुम लठ लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति घर आ ही जाए तो औपचारिकता निभाओ। दिल के दरवाजे बंद रखो। उन्हें अपने बेडरूम तक, अपनी रसोई तक, अपनी गुप्त बातों तक मत पहुंचने दो। ड्राइंग रूम में बिठाओ और वहीं से विदा कर दो। अपनी ऊर्जा बचाओ। जब वे कड़वी बातें बोले, जवाब मत दो, बस मुस्कुरा दो। तुम्हारी चुप्पी उनका सबसे बड़ा अपमान है। यह महसूस करा दो कि उनके आने या ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मण रेखा आज ही अपने घर के लिए एक नियम बनाओ। जिस व्यक्ति के आने के बाद घर में कलेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है या मन भारी हो जाता है, अगली बार उस व्यक्ति के लिए बहाने तैयार रखो। घर पर नहीं है या हम व्यस्त हैं। झूठ बोलना पाप है, लेकिन घर की शांति बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। महाभारत के अश्वत्थामा वाले झूठ की तरह धर्म बन जाता है। घर तुम्हारा है, यहाँ की ऊर्जा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इस घर को सराय होटल मत बनाओ जहाँ कोई भी गंदे जूते लेकर आ जाए। इसे मंदिर बनाओ। मंदिर में केवल उसी को प्रवेश मिलना चाहिए जिसके मन में श्रद्धा और प्रेम हो। जो तुमसे प्रेम करता हो उसका स्वागत दिल खोल कर करो। उसे 56 भोग खिलाओ। लेकिन जो तुम्हारे विनाश की कामना लेकर आया है, दूर से ही राम राम कह देना बुद्धिमानी है। बात कड़वी थी, पर दवा हमेशा कड़वी ही होती है। अपने घर को बुरी नज़र और बुरे लोगों से बचाओ तो यह घर सबका है। तो अपने घर को बचाने के लिए कोशिश भी सभी को करनी चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए